मित्रों, हम सबने मृत्यु के बारे में सुना है, परंतु क्या आपने सोचा है कि आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाती है? क्या होता है उस अदृश्य मार्ग में, जहां कोई लौटा नहीं सिवाय ऋषि मुनियों के ज्ञान के? आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण की अद्भुत कथा, जहां भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बताया मृत्यु रहस्य, आत्मा की यात्रा, यमपुरी का भयानक मार्ग और मुक्ति का परम सत्य। पक्षीराज गरुड़ मृत्यु के दृश्य देखकर व्याकुल हुए और प्रभु विष्णु के चरणों में पहुंचे। हे प्रभु, यह संसार मुझे विचलित करता है। जब प्राणी मरते हैं तो उनकी आत्मा कहां जाती है? उनका न्याय कैसे होता है? गरुड़, सुनो। जब मनुष्य का समय पूरा होता है तब यमराज के दूत उसके पास पहुंचते हैं। धर्मात्मा जीवों को देवदूत ले जाते हैं, परंतु पापी जीवों को यमदूत बांधकर यमपुरी की ओर ले जाते हैं। परम पितामह भगवान विष्णु की जय। वत्स गरुड़, तुम्हारी भक्ति अमर रहे। हे प्रभु, वह यमपुरी कैसी है? वहां आत्मा को क्या क्या सहना पड़ता है? हे गरुड़, यमपुरी का मार्ग अत्यंत भयानक है। सबसे पहले आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है, एक भयानक नदी जिसमें खौलता हुआ रक्त, मल और विष बहता है। पापी आत्मा इसमें डूबती उतराती है। यदि परिवारजन ने गौदान किया हो तो आत्मा गौ की पीठ पकड़कर इसे पार कर लेती है, वरना यातना सहते हुए तड़पती है। फिर आत्मा कांटों से भरे जंगल से गुजरती है, जहां यमदूत उसे डंडों और लोहे की भालों से पीटते हैं। उसके बाद तपता हुआ रेगिस्तान आता है, जहां आत्मा प्यास से तड़पती है, पर पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। आगे अग्नि की वर्षा होती है और आत्मा चीखते चिल्लाते हुए जलते मार्ग पर चलती है। पापियों को उनके कर्मानुसार अलग अलग यातनाएं मिलती हैं। जो चोरी करते थे उन्हें गर्म तेल की कड़ाही में डाला जाता है। व्यभिचारी लोग लोहे की जलती भट्टियों में झोंक दिए जाते हैं। क्रूर और हिंसक लोग तेज धारदार अस्त्रों से बार बार काटे जाते हैं। निंदक और झूठे लोग गर्म लोहे की जिह्वा से दग्ध किए जाते हैं। दान न करने वाले भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। यमपुरी में 84 लाख नरक हैं और हर पापी अपने कर्मानुसार वहां यातनाएं भोगता है। हे प्रभु, यह दृश्य तो सुनकर ही हृदय कांप उठता है। क्या इससे बचने का कोई उपाय है? हाँ गरुड़, मुक्ति का मार्ग केवल भक्ति और धर्म है। जो मेरा नाम स्मरण करता है, सत्य, सेवा और दान में जीवन बिताता है, उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। ऐसे पुण्यात्मा को मेरे पार्षद स्वयं ले जाकर वैकुंठ धाम में पहुंचाते हैं, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न पीड़ा। हे प्रभु, मैं प्रणाम करता हूं। अब मैं इस अमृतमय ज्ञान को धरती पर फैलाऊंगा, ताकि लोग मृत्यु के भय से मुक्त हों और आपके चरणों की शरण पा सकें। धन्य हो गरुड़। जो श्रद्धा से इस गरुड़ पुराण का श्रवण करेगा, वह अवश्य ही वैकुंठ को प्राप्त होगा। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। कर्म ही हमारा सच्चा धन है और भक्ति ही मृत्यु से पार कराने वाली नौका। तो आइए ऐसा जीवन जिएं कि मृत्यु के बाद भी हमें यमपुरी नहीं, बल्कि प्रभु के चरणों का धाम प्राप्त हो।